हेलो ट्रेवलर्स एंड वेलकम टू सुपर एक्सप्रेस इंटरनेशनल। क्या आपको याद है अपने बचपन का वो दिन जब आपने पहली बार नार्निया देखी थी? आज भी वो हमारी मेमोरीज के पीक हैप्पीनेस वाले मोमेंट्स में आता है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब के बाद प्रिंस कैस्पियन और फिर द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर थोड़ी फीकी तो फील होती है, लेकिन फिर भी हमने नार्निया फ्रेंचाइज को काफ़ी एंजॉय किया है। लेकिन हमारी इस फेवरेट मूवी फ्रेंचाइज पर आगे और कोई मूवी या सीरीज क्यों नहीं आई? आखिर नार्निया क्या है और क्या है नार्निया की पूरी कहानी? सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया 7 बुक्स की एक सीरीज है जिसे लिखा है C.S. लुइस ने। रिलीज डेट के अकॉर्डिंग इन बुक्स का ऑर्डर है द लायन, द विच एंड द वार्डरोब, प्रिंस कैस्पियन, द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर, द सिल्वर चेयर, द हॉर्स एंड हिज बॉय, द मैजिशियंस नेव्यू और द लास्ट बैटल। लेकिन स्टोरी वाइज 5th और 6th बुक की स्टोरी एकदम शुरू की है और हम भी इसी ऑर्डर में नार्निया की पूरी कहानी जानेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द मैजिशियंस नेव्यू। नार्निया की कहानियाँ, जादूगर का भतीजा। ये कहानी शुरू होती है डिग्री नाम के बच्चे से जिसकी मदर बीमार रहती है और वो हाल ही में अपने अंकल के यहाँ रहने आए हैं। वहाँ डिग्री की फ्रेंडशिप होती है पॉली से। एक दिन खेलते खेलते वो दोनों डिग्री के अंकल एंड्रयू के रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें पता लगता है कि अंकल एंड्रयू कुछ मैजिक जैसा कर रहे हैं। फिर अंकल एंड्रयू पॉली को बातों में फंसाकर उसे एक गोल्डन येलो रिंग को टच करवाकर गायब कर देते हैं। डिग्री के पूछने पर अंकल एंड्रयू बताते हैं कि ये रिंग्स उन्होंने दूसरे वर्ल्ड की डस्ट से बनाई है। गोल्डन या येलो रिंग से लोग गायब होते हैं और ग्रीन से वापस आ जाते हैं। पॉली को बचाने के लिए डिग्री वो रिंग्स लेके वहीं पहुंच जाता है जहां पॉली थी। ये एक जगह थी जहां जितनी दूर तक नजर जाती है सिर्फ ट्रीज और पूल्स थे। ये जगह होती है वुड्स बिटवीन वर्ल्ड्स। इन पूल्स में कूदकर हम डिफरेंट वर्ल्ड्स में पहुंच सकते हैं। डिग्री और पॉली उनमें से एक पूल में कूदते हैं और चांद किंगडम में पहुंच जाते हैं। चांद पूरी तरह तबाह हो चुका है। डिग्री और पॉली घूमते हुए पैलेस में पहुंचते हैं। वहां उन्हें मिलती है एक बेल जिस पर वार्निंग लिखी होती है डू नॉट रिंग, लेकिन डिग्री उस बेल को बजा देता है। उस बेल के बजने से चांद की आखिरी रूलर जिसकी वजह से चांद तबाह हुआ था, क्वीन जेडिस आज़ाद हो जाती है। क्वीन जेडिस की बातें सुनकर डिग्री और पॉली समझ जाते हैं कि ये तो बड़ी खतरनाक है और वहाँ से भागने के लिए रिंग्स यूज़ करते हैं। लेकिन उन्हें पकड़ने के चक्कर में जेडिस भी उनके साथ चली जाती है। अब डिग्री, पॉली और क्वीन जेडिस पहुँच जाते हैं लंदन की गलियों में। क्वीन जेडिस लंदन में भी तबाही मचाने लग जाती है तो उसे वापस चांद ले जाने के लिए डिग्री और पॉली फिर से रिंग्स का यूज़ करते हैं। गायब होकर जाने से बचने के लिए क्वीन जेडिस एक लैंप पोस्ट पकड़ लेती है, लेकिन इस बार डिग्री, पॉली, क्वीन जेडिस, लैंप पोस्ट, अंकल एंड्रयू, एक घोड़ा स्ट्रॉबेरी और घोड़े का मालिक केबी गायब हो जाते हैं और सब एक अंधेरी जगह पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है। अचानक किसी के गाने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ थी असलन की। असलन के गाने से जन्म होता है नार्निया की दुनिया का। नार्निया बहुत ही सुंदर होता है, सब इसे देखकर खुश होते हैं। लेकिन जेडिस अपने साथ आए लैंप पोस्ट को असलन पर फेंकती है, लेकिन असलन को कुछ नहीं होता और वो लैंप पोस्ट वहीं परमानेंटली फिक्स हो जाता है, मानो वो हमेशा से नार्निया का ही हिस्सा था। जेडिस समझ जाती है कि वो असलन को नहीं हरा सकती तो वो दूर पहाड़ों में भाग जाती है। असलन घोड़े के मालिक केबी को कहते हैं कि तुम साफ दिल की हो तो तुम अब से नार्निया के पहले राजा हो। लेकिन केबी कहता है कि बिना क्वीन के कोई किंग नहीं बनता और इसीलिए प्लीज़ मेरी वाइफ को भी नार्निया ले आओ, लॉयल बंदा। केबी की वाइफ नेली भी साफ दिल की होती है तो एसलन उसे भी नार्निया ले आते हैं और केबी और नेली बनते हैं नार्निया के पहले रूलर्स, किंग फ्रैंक और क्वीन हेलन। फिर डिग्री एसलन से पूछता है कि क्या आप मेरी मदर को ठीक कर सकते हैं, जिस पर एसलन डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोलते, पर एसलन डिग्री से कहते हैं कि तुम ही हो जिसकी वजह से नार्निया में बुराई यानी क्वीन जेडिस आई है, तो अब तुम्हें ही नार्निया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैजिकल एप्पल लाना होगा। एसलन स्ट्रॉबेरी को नॉर्मल घोड़े से उड़ने वाले घोड़े में बदल देते हैं जिसका नाम होता है फ्लेज। डिग्री और पॉली फ्लेज पर बैठकर एप्पल ढूंढने निकल पड़ते हैं।
डिग्री और पॉली एप्पल्स के गार्डन तक पहुंचते हैं जहां सिल्वर एप्पल्स लगे थे। गार्डन के बाहर लिखा होता है, सीधा गेट से अंदर आओ, चोरी छुपके नहीं, एप्पल दूसरों के लिए लेके जाओ, खुद के लिए नहीं। जो दीवार कूदकर चोरी से खुद के लिए एप्पल लेंगे उनकी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन उनका अंत अच्छा नहीं होगा। डिग्री सीधा गेट से अंदर जाता है और एक एप्पल तोड़ लेता है। वहीं क्वीन जेडिस भी आती है, जिसने ऑलरेडी एक एप्पल खा लिया था और अब वो पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और उसकी स्किन वाइट हो चुकी है। जेडिस डिग्री से कहती है कि इस एप्पल को खाकर तुम एटर्नल लाइफ पा सकते हो और बाद में एक और एप्पल अपनी मदर के लिए भी ले जा सकते हो। लेकिन डिग्री लालच में नहीं आता है और सिर्फ नार्निया को बचाने के लिए एक एप्पल लेके चला जाता है। एस्लन उस एप्पल को जमीन में डालते हैं और वहाँ ट्री ऑफ प्रोटेक्शन उग जाता है। डिग्री की ऑनेस्टी देखकर एस्लन उसे एक एप्पल देते हैं। फिर डिग्री, पॉली और अंकल एंड्रयू वापस आते हैं। डिग्री वो एप्पल अपनी मदर को खिलाकर उनकी बीमारी ठीक कर देता है और बचे हुए बीज जमीन में लगा देता है, जिससे वहाँ भी एक ट्री उग जाता है। कुछ सालों बाद एक तूफान में वो पेड़ गिर जाता है और उस पेड़ की लकड़ी से डिग्री बनाता है एक वार्डरोब। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। नार्निया की कहानियाँ, शेर, बब्बर, जादूगरनी और वो अलमारी। इसी बुक पर पहली मूवी बनी थी, जहाँ पीटर पेवेंसी, सूजन पेवेंसी, एडमंड पेवेंसी और लूसी पेवेंसी, चारों पेवेंसी सिबलिंग्स प्रोफेसर डिग्री के यहाँ रहने जाते हैं और नार्निया में पहुँच जाते हैं लैम्प पोस्ट वाली जगह। नार्निया पर जेडिस यानी व्हाइट विच ने अपना जादू फैला दिया है और अब नार्निया पूरी तरह बर्फ में ढक चुका है। एस्लन और पेवेंसी सिबलिंग्स मिलके व्हाइट विच को हराते हैं और पेवेंसी सिबलिंग्स बनते हैं नार्निया के नए किंग्स और क्वींस। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द हॉर्स एंड हिज बॉय। नार्निया की कहानियाँ, एक घोड़ा और उसका लड़का। ये कहानी फर्स्ट मूवी के इन दो सीन्स के बीच जो टाइम था तब की है। इस कहानी में मेन कैरेक्टर से सास्टा और उसका बोलने वाला घोड़ा ब्री और उनकी दोस्त एरेविस और उसका बोलने वाला घोड़ा विन, ये चारों अपना घर छोड़कर नार्निया की ओर बढ़ते हैं और उनके इस सफ़र और दो राजाओं की लड़ाई के चारों ओर ही ये स्टोरी घूमती है। एक राजा के लड़के रेबेडेस को सूजन से शादी करनी थी और दूसरे राजा ने नार्निया की किंग्स और क्वींस को शरण दे रखी थी। एंड में एस्लन की गाइडेंस और सास्टा और एरेविस की हेल्प से नार्निया का साथी किंगडम आर्चिन लैंड जीत जाता है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, प्रिंस कैस्पियन। नार्निया की कहानियाँ, राजकुमार कैस्पियन। ये स्टोरी है दूसरी मूवी की, जहाँ प्रिंस कैस्पियन सूजन के हॉर्न से फिर से बुलाता है पेवेंसी सिबलिंग्स को अपनी और नार्निया की मदद के लिए। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर। नार्निया की कहानियाँ, भोर के राही का सफ़र। ये स्टोरी है थर्ड मूवी की। इस बार एडमंड, लूसी और उनका कज़न यूस्टस नार्निया पहुँचते हैं और प्रिंस कैस्पियन के साथ एक सफ़र पर जाते हैं। मूवी के एंड में रिपी चीफ एस्लन की दुनिया यानी ट्रू नार्निया में चला जाता है और एस्लन लूसी से कहते हैं, तुम्हारी दुनिया में मेरा एक अलग नाम है, तुम्हें मुझे उसी नाम से जानना होगा। यानी एस्लन जीसस का ही रूप है और ट्रू नार्निया और कुछ नहीं बल्कि हेवन है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द सिल्वर चेयर। नार्निया की कहानियाँ, चांदी की कुर्सी। इस कहानी में यूस्टस और उसकी स्कूल फ्रेंड जिल आते हैं नार्निया, जहां वो दोनों बूढ़े कैस्पियन के बेटे प्रिंस रिलियन को ढूंढने जाते हैं। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लास्ट बैटल। नार्निया की कहानियाँ, अंतिम युद्ध। ये कहानी शुरू होती है शिफ्ट नाम के एप और पजल नाम के डोंकी से। शिफ्ट पजल को एक लायन स्किन पहनाता है और एस्लन के नाम पर नार्निया पर राज करने लगता है और नार्निया को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एस्लन का ऐसा रूप देखकर नार्नियंस को एस्लन में जो भरोसा था वो डगमगा जाता है और एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच यूस्टस, जिल और नार्निया का लास्ट किंग टीरियन भी होते हैं। एंड में नार्निया डिस्ट्रॉय होता है, वोल्केनोज, स्टॉर्म्स और सुनामी आती है। ड्रैगन्स और मैजिकल क्रिएचर्स सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और खुद भी स्केलेटन्स बन जाते हैं। चांद को सूरज निगल जाता है और सूरज को एक जाइंट निगल जाता है। ऐसे नार्निया डिस्ट्रॉय हो जाता है।
लेकिन जो नार्नियंस अभी भी असलन में विश्वास रखते थे वो सब ट्रू नार्निया में पहुंच जाते हैं। वहीं हमें देखने मिलते हैं आज तक के सभी कैरेक्टर्स जिन्हें हमने देखा था, सिवाय सूजन के, क्योंकि सूजन ने टाइम के साथ नार्निया से विश्वास खो दिया और नार्निया को बस बचपन के खेल मानने लगी। तो ऐसे एंड होती है नार्निया की कहानी। 3 मूवीज के बाद फैंस सिल्वर चेयर का वेट कर रहे थे, लेकिन वो कभी बनी ही नहीं। लेकिन अब नेटफ्लिक्स के पास नार्निया के राइट्स हैं और नेटफ्लिक्स मैजिशियंस नेव्यू पर प्रोजेक्ट लाएगा। इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेगी ग्रेटा गर्विग, जिन्होंने बोला है कि वो सोर्स मटेरियल से एकदम फेथफुल रहेगी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एस्लन, जो कि एक लायन है, उसे फीमेल दिखाया जाएगा। मतलब देखने में लायन होगा लेकिन वॉइस फीमेल की होगी। कोई सेंस है इस बात की? फेथफुल टू द सोर्स मटेरियल बोलकर गोरे कैरेक्टर को काला और मेल कैरेक्टर को फीमेल दिखाना इज नॉट फनी। अगर नार्निया पर प्रोजेक्ट लाना ही है तो सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग बनाओ, नार्निया को मैजिकल बनाओ, ऐसा बनाओ कि ऑडियंस का मन करे कि हमें भी एक बार नार्निया जाना है। बाकी सब बुक्स पर मूवी या सीरीज कुछ भी बनेगा तो चलेगा, लेकिन वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर की बुक ही चैप्टर्स में है, यानी वो एक एपिसोडिक स्टोरी है जिसे सीरीज में दिखाना ज़्यादा सही रहेगा। खैर फिलहाल तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हमें नार्निया से रिलेटेड कुछ अच्छा प्रोजेक्ट देखने मिल जाए। तो ये था वो सब कुछ जो कि हमें पता है नार्निया के बारे में। अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताएं, और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बनिए इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का।